हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बूस्टर का नियम और मेलस का नियम। और ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट बिहार बोर्ड में 5 नंबर या फिर 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और आइए इसे आसान और ट्रिकी मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए बूस्टर का नियम। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बूस्टर अपने नियम में कहा है कि इस नियमानुसार किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो अपवर्तनांक माध्यम के ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। अर्थात कि उसका कहना है कि म्यू बराबर होता है tan आई पी। यही जो है स्टूडेंट बूस्टर का नियम है। समझ गए आप? तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग नियम को सिद्ध भी करेंगे। तो बूस्टर के नियम में लिखिए स्टूडेंट कि इस नियमानुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इस नियमानुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। माध्यम के ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। अर्थात कि ये देख लीजिए स्टूडेंट, अर्थात कि म्यू बराबर होता है हम लोगों का tan आई पी। ये जो है स्टूडेंट बूस्टर का नियम है। समझ गए आप? चलिए इसे मिटा देते हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, बूस्टर के नियम का सत्यापन। बूस्टर के नियम का सत्यापन। तो ध्यान दीजिए, बूस्टर के नियम को हम लोग सत्यापन करने के लिए एक चित्र बनाएंगे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, इधर हम पहले चित्र बनाते हैं। इसको नाम दे दिए स्टूडेंट एक्स, और इसको नाम दे दिए हम लोग एक्स डैश। इसको नाम दे दिए स्टूडेंट वाई, और इसको नाम दे दिए हम लोग वाई डैश। समझ गए? तो यहां से स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक लाइट आ रही है। ये रही लाइट का डायरेक्शन, आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से कोई लाइट आ रही है। दोबारा पेन चला देते हैं ताकि थोड़ा ये डार्क दिखे आपको। तो इस तरह से कोई लाइट आ रही है स्टूडेंट, और वो लाइट जो है इधर अपवर्तित हो जाएगी। कुछ भाग उसका इधर अपवर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर कुछ भाग अपवर्तित हो जाएगा, और इसका कुछ भाग इधर परावर्तित भी हो जाएगा स्टूडेंट। इधर कुछ भाग जो है परावर्तित भी होगा इस लाइट का। तो ध्यान दीजिए, इधर इसका कुछ भाग, इधर से लाइट आ रही है, इधर जो है अपवर्तित भी हो गया है। अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर, ये जो है समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, जो कि ऐसे लाइट आ रही है इसमें, और इसका कंपन जो है सभी दिशाओं में समान रूप से होते रहता है स्टूडेंट। इसको कागज के तल पे ऐसे दिखाया जाता है। इसी का कुछ भाग जो है स्टूडेंट इधर आ जाएगा। तो फिर हम वही करेंगे। समझ गए आप? बूस्टर का नियम जो है स्टूडेंट 5 नंबर का वीवीआई टॉपिक होगा कि बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर के नियम का सत्यापन करें तो आपको ये इमेज बना करके फिगर के साथ नियम लिख के सॉल्व करना पड़ता है। इधर जो है स्टूडेंट ये अपवर्तित हो गया, परावर्तित हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित तरंग।
परावर्तित तरंग है, ये अपवर्तित तरंग है स्टूडेंट, अपवर्तित तरंग, ये जो है स्टूडेंट आपतित तरंग है। समझ गए आप? तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये आपतित तरंग और ये अभिलंब है, ये जो एक एंगल बन रहा है ये बन रहा है आईपी। और हम ये पढ़े हैं स्टूडेंट परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, टकरा के इधर लौट गया है, तो ये भी एंगल जो है स्टूडेंट बराबर हो जाएगा, तो इसको भी हम आईपी लिख देंगे। ये जो है स्टूडेंट अपवर्तित किरण है, अपवर्तन कोण को आर से लिखेंगे। और ये जो एंगल बना दिया स्टूडेंट इतना दूर, ये जो हम लोगों का 90 डिग्री है, यानी कि पाई/2 बनाया है। क्या बनाया है? पाई/2, यानी 90 डिग्री कहिए या पाई/2। समझ गए स्टूडेंट? तो हम लोग फिगर बना लिए हैं। अब इसमें हम लोग ये पढ़े हैं स्टूडेंट कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान दीजिए, y और y डैश एक सरल रेखा है। तो हम लोग ये पढ़े हैं स्टूडेंट कि एक सरल रेखा पर y से y डैश जो है स्टूडेंट एक सरल रेखा है और इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। पाई का मान 180 होता है, यहाँ पे हम पाई लिखे हैं, या एक आप 180 भी लिख सकते हैं। तो ये y डैश पे कौन सा एंगल बना है स्टूडेंट? तो बना है, आप ध्यान से चित्र में देखिए, आईपी प्लस, तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना कि इसको एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ऐसे कुछ नाम दे दिया स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए बी एक आपतित तरंग है, जिसमें जिसके आपतन तल से आपतन तल से प्रकाश तरंग बीसी दिशा में अपवर्तित एवं बीडी दिशा में परावर्तित हो रही है। तो चलिए स्टूडेंट, पहले इतना आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें आगे आपको सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये मिटा देते हैं, इतना चित्र को आपको उसी तरह अभी दिखाना है, जरूरत है, रहने देते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, वही बात आपको बोले कि एक सरल रेखा पे जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, y डैश एक सरल रेखा है, y डैश एक सरल रेखा है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 को हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, पाई का मान भी 180 होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस 180 पे आईपी कोण बना है, y से y डैश पर, फिर पाई/2 है, उसके बाद आर है। ध्यान दीजिए चित्र में देखिए, आईपी प्लस पाई/2 आर, इन तीनों का सम जो है स्टूडेंट पाई के बराबर यानी 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आईपी प्लस आर बराबर पाई माइनस पाई/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे स्टूडेंट, तो आईपी प्लस आर बराबर हो जाएगा आपका पाई/2। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट पाई/2 माइनस आईपी। समझ गए यहाँ तक? तो चलिए स्टूडेंट, इसका फिर यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर हम मिटाएंगे। इसको मिटा दे, इतना जल्दी जल्दी ये नोट कर लो, लिख लिए? ठीक। तो आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्नेल के नियम से।
स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है स्टूडेंट म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट म्यू बराबर साइन आई के जगह पे हम लोग आई पी लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये अपतन कोण जो है आई नहीं आई पी है ध्रुवण कोण में। और आर का मान आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ हम निकाले हैं साइन आर का मान है पाई बाई 2 माइनस आई पी। इसको मिटा देते हैं तो म्यू बराबर यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट साइन आई पी बटा में साइन 90, पाई बाई 2 का मतलब होता है स्टूडेंट 90, तो पाई बाई 2 90 हो गया, तो 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस आई पी। साइन बटे में कॉस को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट टैन, तो ये हो जाएगा टैन आई पी। ये जो है स्टूडेंट बूस्टर का नियम सिद्ध हो गया। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए मिटा देते हैं। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है स्टूडेंट, ये इसको मिस नहीं कीजिएगा। ये लॉन्ग टाइप में 5 नंबर में आएगा कि बूस्टर का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें, या फिर केवल बूस्टर का नियम 2 नंबर में पूछ लेगा, या फिर 2 नंबर में इसको सिद्ध करने के लिए पूछेगा। दोनों को ऐड करके पूछेगा तो 5 नंबर का हो जाएगा। तो चलिए अगला हेडिंग बनाइए स्टूडेंट, ये भी जो है वीवीआई टॉपिक है इस चैप्टर का। मेलस का नियम हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, हेडिंग लगा लीजिए मेलस का नियम, लगा लिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट मेलस का नियम जो होता है, मेलस जो अपना नियम बताया है वो बताया है कि आई बराबर होता है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे आई को प्रकाश की तीव्रता है और आई नॉट जो है प्रकाश की महत्तम तीव्रता होती है। समझ गए स्टूडेंट, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा ये रूल होता है। तो इसमें लिखिए स्टूडेंट मेलस के नियम में नोट कीजिए कि इस नियमानुसार जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, इस नियमानुसार जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। हो गया ऑप्शन। इसमें बात करते हैं कि यदि विश्लेषक पर गिरने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता जो है आई नॉट रहेगी स्टूडेंट, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई है। तो यहाँ पे जो मेलस अपना नियम दिया है स्टूडेंट, वो अपने रूल में दिया है कि आई बराबर आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट आई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर आई नॉट प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। हो गया स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां थोड़ा बात करते हैं स्टूडेंट, एक केस ले लेते हैं, केस 1, कि जब मान लेते हैं कि यहाँ पे cos थीटा का मान यदि 0 रहता है तो क्या होगा। देखिए केस 1, जब थीटा बराबर 0 डिग्री रहे तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का मान 0 डिग्री है स्टूडेंट, तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस 0 का मान होता है स्टूडेंट 0, सॉरी कॉस 0 का मान 1 होता है, एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आई नॉट। ये जो है इसका महत्तम मान है। इसी में ध्यान दीजिए इधर केस 2 में ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री रहे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, आई बराबर आई नॉट कॉस 90 का मान स्टूडेंट 0 होता है, और 0 से किसी भी चीज में गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है स्टूडेंट, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसको आगे लिखेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, देखिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है स्टूडेंट, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि जब थीटा का मान हम 0 रखेंगे तो तीव्रता अधिक आ रही है। तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट नोट में, जब
थीटा बराबर 0 डिग्री रहे तो तीव्रता महत्तम होगी और जब थीटा बराबर 90 डिग्री रहे तो तीव्रता न्यूनतम होगा या शून्य होगी। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।